हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। वो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है? जो किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक हार्ड स्फीयर की तरह मान सकते हैं और उन स्फीयर्स को आपस में इस तरह से पास पास मिला के रखा जाए कि वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्युपाई कर लें और मिनिमम स्पेस वैकेंट रह जाए, तो इसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। तो अब हम ये देखेंगे कि किस किस तरह की क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हो सकती है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जब भी पार्टिकल्स एक दूसरे से पास पास सटा के रखे जाते हैं तो एक कोई पर्टिकुलर पार्टिकल और कितने पार्टिकल से डायरेक्ट टच में है, यह कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप एक लाइन लगा के खड़े हुए हो, बीच में आप हैं, आपके आगे कोई है, आप एक पीछे है, तो आप दो लोगों से डायरेक्ट टच में हैं, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। मान लीजिए ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, आपके चारों तरफ लोग भरे हुए हैं और आपके आगे भी, पीछे भी, लेफ्ट भी, राइट भी, चारों तरफ टॉर्च आपसे लोग कर रहे हैं, तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 भी हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टिकल से डायरेक्टली टच में कितने और पार्टिकल हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग देखते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायरेक्शन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है कि 1 डायमेंशन किसी एक ही एक्सिस के अलोंग हम पार्टिकल्स को एक दूसरे से स्टिक करके रखें तो क्या होगा? एक ही तरह की आपकी पैकिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए, हम 1 डायमेंशन में पार्टिकल्स को एक दूसरे से सटा कर रख रहे हैं, तो ये आपकी क्लोज पैकिंग हो गई इन 1 डायरेक्शन। इनमें हर पार्टिकल के सेंटर को अगर आपस में ज्वाइन कर दें तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आपकी किसी भी एक्सिस में मिल जाएगी। तो ये आपकी क्लोज पैकिंग हो गई किसमें? 1 डायरेक्शन में। और इस क्लोज पैकिंग में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पार्टिकल हमने ये ले लिया, इस पार्टिकल से एक ये टच में है और एक ये टच में है, तो इस क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2 होता है। अब इसी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम एक्सपेंड करेंगे किसमें? 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन का मतलब एक्स और वाई प्लेन में, तो हमें क्या मिलेगा? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिल जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा। तो हमारा दूसरा पैकिंग है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखिए, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 तरह से हो सकती है। 2 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग आपकी 2 तरह से हो सकती है। पहला टाइप हो सकता है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अभी हमने जो आपकी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाई थी, ये इस तरह से, इसको हम नीचे पार्टिकल्स को अलाइनमेंट करके रखें तो 2 तरह का हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कैसा कैसा मिलेगा? अगर ये पार्टिकल्स जो हैं जिस तरह से रखे गए हैं उसी पैटर्न पर दूसरी रो लगा दी जाए। मार्केट से हम लड्डू लेने जाते हैं तो लड्डुओं की एक रो लगा दी, उसकी सीध में दूसरी रो लगा दी जाए, तीसरी लगा दी जाए, तो वो इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये आपका दूसरा रो है,
इसी सीध में जो है तीसरा रो लगा दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आ रहे हैं। और अगर इस पैटर्न को ए मान लें तो ये किस तरह का ए टाइप पैटर्न हो जाएगा, ए टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा। किसमें? ए टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। और इस तरह के जो पैकिंग होती है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कारण क्या है कहने का, वो समझ लीजिए कि इस तरह के पर्टिकुलर कोई पार्टिकल अगर हम मान लीजिए ये ले लें, तो ये डायरेक्ट टच में किस किस से है? इससे है, इससे है, इससे है और इससे। ये कितने से? 1 2 3 4, इन 4 पार्टिकल से इमीडिएटली टच में है। और अगर हम इनके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करें, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो ये पार्टिकल जब हम शेडेड कर दिया है, इसको हम टच कर रहे पार्टिकल्स को जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा एक स्क्वायर बनता है। इसलिए इस तरह की क्लोज पैकिंग को क्या कहा गया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आप समझ गए होंगे, जब हम पार्टिकल्स को हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक सीध में रखते हैं तो इसमें जो पैकिंग बनती है उसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि इसमें जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसको टच करने वाले पार्टिकल्स को मिलाने पर कितने स्क्वायर बनता है। और इस तरह की क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है? 4। क्योंकि ये पार्टिकल 1 2 3 4 पार्टिकल से इमीडिएटली टचिंग में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब दूसरे टाइप की जो क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में, वो एक तरह से और मिल सकती है। देखिए कैसे, हमने ये पार्टिकल्स 1 डायमेंशन में इस तरह से रखे। अब एक दूसरा तरीका क्या है कि इनके जो डिप्रेशंस हैं, इनके बीच में जो खाली जगह स्पेस मिल रहा है, अगर उसमें हम पार्टिकल को सटा के रखें तो वो ज्यादा इफेक्टिव अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उन हम डिप्रेशंस में दूसरी रो लगा के रखें तो हमारा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तीसरी रो भी उन्हीं डिप्रेशंस में लगा के रखिए। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं वो इससे कुछ ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। इसमें जगह कम खाली बच रही है और स्पेस ज्यादा से ज्यादा ऑक्युपाई हो रहा है। इसमें आप क्या करें, इस पैटर्न को ए मान लें, इसको बी मान लें, फिर ये ए मान लें, फिर अगला जो है वो फिर क्या हो जाएगा? बी टाइप का पैटर्न हो जाएगा, ये फिर बी हो जाएगा। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो बोला जाता है एबी टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। अब इस तरह के अरेंजमेंट में आप ध्यान देना, ये क्या है? एबी टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। इस तरह की जो क्लोज पैकिंग है इसको कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए। हमने कोई पार्टिकल लिया, सपोज करिए ये वाला पार्टिकल लिया, इससे डायरेक्ट टच में कौन है? ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है। देयर आर 6 पार्टिकल्स which are directly in the attachment of this particular particle. In this way, when we join the centers of these particles, then what will you get? You get a hexagon.
जब आप ये पर्टिकुलर पार्टिकल से टच कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो क्या मिल रहा है? एक हेक्सागोन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 6 है। और इसमें चूंकि हेक्सागोन टाइप की शेप बनती है, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ गए होंगे कि जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो 2 तरह से हो सकती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपने इस तरह का अरेंजमेंट संतरे के ठेले पे जो देखा होगा, संतरे लगा लगा के रखते हैं, तो पहले एक रो लगाते हैं, उनके बीच के जो डिप्रेशन होते हैं उसमें दूसरी रो लगाते हैं, तो शायद वो इसी तरह की क्लोज पैकिंग आपके बनके तैयार होती है। आप ध्यान से देखें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये तैयार होती है आपकी संतरे की जो अरेंजमेंट है। तो ये बड़े काम की चीज है। आगे संतरों का अरेंजमेंट आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो 2 तरह की आपकी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गई। एक तो हो गई आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया है? 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल के आया है वो निकल के आया है 6। अब हम इन्हीं दोनों तरह की 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को एक्सटेंड करके इनको आगे ऊपर, ये तो अभी आपका एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में है, ये भी आपका किस में है? एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में है। अब इसके ऊपर जेड प्लेन में भी पार्टिकल्स को जब अरेंज करके रखेंगे तो एक हमारी तीसरे तरह की क्लोज पैकिंग तैयार होगी, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपने नोट कर ली होगी। तो अब हम देखेंगे क्या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। तो आप चीजों को थोड़ा सा इमेजिन करिए, तब ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप चाहें तो क्या करें, इस तरह की बॉल्स ले सकते हैं, डिफरेंट कलर्स की बॉल्स ले सकते हैं और उन बॉल्स को आपस में मिला के इस तरह की पैकिंग तैयार कर सकते हैं। आप लड्डुओं को आपस में रख के इस तरह की पैकिंग बना के देख सकते हैं। आप और भी कोई स्फेरिकल चीज आप घर में तैयार करके, लेकिन शर्त यह है कि वो सारे स्फीयर्स जो है वो बिल्कुल स्फेरिकल हों और एक साइज के हों, छोटे बड़े नहीं हो। तो आपको क्लोज पैकिंग जो तैयार होगी बहुत अच्छे से होगी। लेकिन कभी कभी हमने एक बार कहा कि बच्चों से कि लड्डू मंगा लेना और उनसे पैकिंग करके तैयार करना। अगले दिन बच्चा आया, बोला कि सर बहुत गड़बड़ हो गया, कुछ पैकिंग ही तैयार नहीं हो पाई। हमने क्यों नहीं हुई कि बीच बीच में जो है लड्डू देख के मन चलता था तो लड्डू खा लेते थे और वो सारे लड्डू धीरे धीरे खत्म हो गए और हमारी पैकिंग तैयार नहीं हुई। तो भैया ऐसा करना कि लड्डू न मंगा के फिर आप बॉल्स मंगा लेना। अगर बीच में इतना आपका मन ललचा जा रहा है तो छोड़िए लड्डुओं को, आप काय से पैकिंग तैयार करें, बॉल से तैयार कर सकते हैं। तो तीसरे टाइप की है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है वो आपकी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से ही तैयार होगी। जैसा भी आपने बताया था, आपको अभी बताया था कि 2 तरह की 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी, तो उनसे हमारी 3D क्लोज पैकिंग बनेगी। तो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम जो 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग तैयार की थी वो 2 तरह की थी। एक थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम जब उसको 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे तो हमारा जो पैटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, उस तरह का जो है
पैटर्न को हम क्या कहेंगे वो देख लीजिए। हमारी ये पैटर्न आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखने को मिल रहा था। इसमें पार्टिकल्स जो थे वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली बिल्कुल एक दूसरे के सीध में थे। अब क्या करें, हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाना शुरू करें। ये तो एक प्लेन में हो गया, ये आपका एक्स मान लीजिए, ये वाई। अब हम क्या करें, इनके ऊपर जेड एक्सिस में पार्टिकल्स रखना शुरू करें। तो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर लग जाएगी। इसी तरह से हम और लेयर लगाते चले जाएं, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट तैयार होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इस तरह की सिंपल क्यूबिक लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो ध्यान दीजिए कि ये पार्टिकुलर कोई पार्टिकल समझ लें, ये 4 से तो डायरेक्ट टच में ही है। इसको देखें, एक तो ये आपका इधर टच में है, इधर टच में है, इधर टच में है, इधर टच में है। 4 तो अपने ही प्लेन में टच में है डायरेक्टली, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके पीछे होगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है कितना, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है स्क्वायर सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होती है वो कैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनती है, और इस तरह की क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के कितना आता है, 6 आता है। ठीक है ना। जैसे इसको हम सिंपल क्यूबिक में यही आपकी आई थी, ये हमने बताया था कि ये 4 पार्टिकल हैं, इनके ऊपर 4 पार्टिकल हैं, इनको आपस में मिला दें तो जो आपकी लैटिस तैयार होती है वो किस तरह की तैयार होती है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये पार्टिकल, ये 4 तो ऊपर लेयर में हो गए, 4 ये कहां हो गए, नीचे हो गए। ये हमने केवल पॉइंट से दिखाया है, ये सारे आपस में इस तरह से 4 नीचे और 4 इसके ऊपर टच कर रहे होंगे। तो ये आपकी 3D क्लोज पैकिंग किससे बनी, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है, 6। तो ये सबसे सिंपल क्लोज पैकिंग है। अब जो 3D क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनेगी वो 2 तरह से बन सकती है। इसका अरेंजमेंट भी कितने टाइप से हो सकता है, 2 टाइप से हो सकता है। किस किस में, एक अरेंजमेंट कहलाता है ए बी टाइप। एक अरेंजमेंट कौन सा है, ए बी टाइप अरेंजमेंट है, और दूसरा है ए बी सी टाइप। तो इन दोनों तरह के अरेंजमेंट में क्या अंतर है देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि इसमें हम 2 तरह की क्लोज पैकिंग आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देख लें। देखिए ये क्लोज पैकिंग आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको पास लाके दिखा रहे हैं कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी और ये क्या थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स डायरेक्ट टच में कितने के थे, 1 2 3 4, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6। अब हम ये देखें कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें 2 टाइप की वॉइड्स मिल रही हैं। वॉइड्स किन्हें कहते हैं, जो वैकेंट स्पेस, ट्रायंगुलर स्पेस आपका ये बच रहा है, ये क्या है, वॉइड्स हैं। तो इसमें देखिए ये जो आपका वॉइड है, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये वॉइड है। देखिए ये आपकी जो वॉइड है, ये वाली, ये वॉइड है ए टाइप वॉइड। जो ऊपर वर्टेक्स है जिसका, ये ए टाइप की वॉइड है, और ये जो नीचे वर्टेक्स है ये किस टाइप की वॉइड है, बी टाइप की वॉइड। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें एक तो वर्टेक्स ऊपर वाली जो वॉइड है वो ए टाइप वॉइड है, वर्टेक्स नीचे है वो क्या है, बी टाइप की वॉइड्स हैं। तो जब हम इन पर दूसरी लेयर लगाएंगे तो क्या होगा, या तो सारी ए वॉइड कवर कर सकते हैं या सारी बी वॉइड कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ए वॉइड को भी कवर कर लें और बी वॉइड को भी कवर कर लें। तो
तो हम जब सारी ए वॉइड्स को कवर करेंगे तो बी वैकेंट रहेंगी, बी को कवर करेंगे तो ए वैकेंट रहेगी। तो अब देखिए हम जब दूसरी लेयर लगा रहे हैं इन वॉइड्स के ऊपर तो क्या पोजीशन बनेगी वो इसमें देखिए। इसमें देखिए हमने जो है ग्रीन कलर से बनाई है फर्स्ट लेयर, और उसमें सेकंड लेयर जो बन रही है वो किस कलर से है, सेकंड लेयर बन रही है आपकी पिंक कलर से। तो आप देखिए कि जो पिंक कलर के हमारे पार्टिकल्स हैं वो ए वॉइड के ऊपर ठीक लगाए गए हैं, और जब ए वॉइड्स के ऊपर ये पार्टिकल्स लगाए गए हैं तो आप ये देखिए यहां पर बी वॉइड के ऊपर, ये देखिए ये बी वॉइड है, बी वॉइड के ऊपर एक दूसरी वॉइड तैयार हो रही है जिसको हम नीचे डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए के ऊपर जो दूसरी वॉइड तैयार हो रही है दैट इज सी। फिर से सुन लीजिए कि हमने ग्रीन लेयर जो लगाई है वो काय की है, ग्रीन लेयर लगाई है वो पार्टिकल्स आपके फर्स्ट लेयर में हैं, पिंक कलर के दूसरी लेयर में हैं। हमारी जो पहली लेयर लगाई थी उसमें दो तरह की वॉइड मिली थी, ए और बी, जो हमने ये ए और ये बी दिखाई है। उसके बाद जो अगला आपकी लेयर बन रही है, दूसरी लेयर बन रही है, उसी में जो वॉइड बन रही है उनको हमने सी और डी से दिखाया है। अब जब हम दूसरी लेयर आपकी लगा दी तो क्या हुआ कि फिर से दो नई तरह की वॉइड तैयार हो गई जिनको कहेंगे सी और डी। अब हम जब तीसरी लेयर लगाएंगे तो क्या होगा, या तो हम सी के ऊपर लगाएंगे, सी वॉइड के ऊपर लगाएंगे, या डी वॉइड के ऊपर लगाएंगे। अगर हम थर्ड लेयर सी वॉइड के ऊपर लगाएंगे तो ध्यान देना जो फर्स्ट पार्टिकल लेयर का पार्टिकल है उसके ठीक ऊपर आएगा थर्ड लेयर का पार्टिकल, तो उसे हम बोलेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट। और अगर हम वॉइड डी के ऊपर अगर थर्ड लेयर लगाएंगे तो क्या होगा, तो तीसरी जो लेयर आएगी वो ना फर्स्ट के ऊपर आएगी ना सेकंड के ऊपर आएगी, तो इस तरह की जो लेयर होगी वो अलग लेयर होगी सी। तो इस तरह के फिर जो फोर्थ लेयर आएगी वो ए के ऊपर आएगी, तो इसको हम एबीसी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। तो ये दो तरह का अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पे एक ध्यान और दे लीजिए कि ये जो पार्टिकल हैं ये 1 2 और 3, 1 2 और 3 नीचे के वाला ग्रीन देख रहे हैं, तो 1 2 3 और इसके ऊपर आपका चौथा ये पार्टिकल आ गया है जिसने वॉइड ए को कवर कर लिया है, तो ये वॉइड बोली जाती है टेट्राहेड्रल वॉइड। और 1 2 3 एंड पिंक कलर के 1 2 3 इनके बीच की जो वॉइड आपको तैयार हो रही है डी, नीचे दिखाया है, दो वॉइड जो मिलके तैयार होती हैं इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से आप फिर समझ लीजिए कि हमारा जो ए बी टाइप अरेंजमेंट था, ए बी टाइप अरेंजमेंट में क्या था कि हमारी जो फर्स्ट लेयर थी, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, इसमें है इस तरह का अरेंजमेंट होगा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते थे। तो इसमें देखिए हमारी दो तरह की वॉइड्स मिल रही हैं, एक ऊपर जिसका वर्टेक्स है ये ए टाइप की वॉइड है, और जिसका नीचे वर्टेक्स है ये किस टाइप की वॉइड हो गई, बी वॉइड हो गई। तो ये तो आपकी फर्स्ट लेयर हो गई। हम सेकंड लेयर जब लगाते हैं तो मान लीजिए हम इन ए वॉइड्स के ऊपर लगाते हैं, तो ए वॉइड के ऊपर जब सेकंड लेयर लगाते हैं तो हमारी ए वॉइड कवर हो जाती हैं और बी वॉइड जो है वो बच जाती हैं। इस तरह से ये हमारा कुछ पैटर्न मिलता है। और ये जब दूसरी लेयर लगती है तो सारी ए वॉइड जो कवर हो जाती हैं इनको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और बी के ऊपर एक दूसरी वॉइड तैयार होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। और अब दूसरी लेयर के बाद जब तीसरी लेयर लगाएंगे
और तीसरी लेयर जब इस तरह से आ जाए कि जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर पार्टिकल आ जाता है, तो ये बोला जाता है आपका ए बी टाइप अरेंजमेंट। और इस तरह की क्लोज पैकिंग को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर हमारी थर्ड लेयर जो है वो ए टाइप पैटर्न से अलग है, बी टाइप, और बी टाइप से भी अलग है सी टाइप पैटर्न, मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर नहीं आ रही है और तीसरी लेयर ना फर्स्ट के ऊपर है ना सेकंड के है, वो अलग है। वो हमने बताया जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर हम थर्ड लेयर जब लगाएंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो वो उस टाइप का जो पैटर्न होगा वो होगा ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। और इस तरह के अरेंजमेंट को जो है हम कहते हैं सीसीपी। इस तरह को क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये इक्विवेलेंट होती है एफसीसी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के इक्विवेलेंट होती है। और इन दोनों तरह की ही क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका निकल के आता है 12। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो आज आपने देखा कि जो हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग था वो 3 तरह का हो सकता है। एक तो सिंपल क्यूबिक लैटिस है। सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होगा कि आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशन में एक्सपेंड करेंगे तो सिंपल क्यूबिक बनेगी। और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 टाइप का अरेंजमेंट हुआ ए बी, जिसमें फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर जो है वो डिफरेंट टाइप की है, लेकिन थर्ड लेयर जो है वो ए टाइप की लेयर है। और वो कब बनती है? जब सेकंड लेयर जो हमने लगाई है उसके जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिर से तैयार हो रही हैं उस पर थर्ड लेयर लगाएं तो वो हो जाती है ए बी टाइप अरेंजमेंट। और जब सेकंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए जब हम थर्ड लेयर लगाते हैं तो इस टाइप का अरेंजमेंट बोला जाएगा एबीसी टाइप अरेंजमेंट। तो हमारी 2 तरह की यहाँ पे वर्ड्स भी तैयार हुई, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। और ये 2 टाइप की जो है आपकी क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल आई, HCP और FCC, इनका फिर से थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी अगले लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू।